शाह, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। वो शहर जो कभी नहीं सोता। लाल किला जहां हर ईंट इतिहास बोलती है। लेकिन 10 नवंबर 2025 की उस शाम इतिहास ने फिर से खुद को खून में रंग दिया। एक धमाका जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। आखिर कौन था इस ब्लास्ट के पीछे? क्यों चुना गया लाल किला? और क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी गहरी साजिश की शुरुआत? शाम के करीब 6:45 लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक जैम था। लोग अपने अपने घर जाने की जल्दी में थे। अचानक एक Hyundai i20 कार लाल सिग्नल पर रुकती है और अगले ही पल एक भयानक धमाका। हर तरफ आग, धुआं और चीखें। 8 लोग मौके पर ही मारे गए, कई घायल। दिल्ली का आसमान उस रात सिर्फ धुएं से नहीं, सवालों से भी भर गया था। पुलिस, NIA और ATS सब मौके पर पहुंच गए। शुरुआती जांच में पता चला कि धमाका किसी आम सिलेंडर से नहीं हुआ था। यह था एक स्मार्ट टाइम ब्लास्ट। कार के अंदर से बरामद हुआ 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल का हिस्सा, यानी एक प्लान्ड अटैक था। लेकिन सवाल था, किसने किया? ड्राइवर की बॉडी इतनी जली हुई थी कि पहचानना नामुमकिन था। फिर DNA टेस्ट हुआ और नतीजा आया, डॉक्टर उमर उन नबी, पुलवामा का रहने वाला। डॉक्टर उमर, मेडिकल डिग्री होल्डर, पढ़ा लिखा इंसान, जिसका अतीत उतना ही साफ था जितना उसका नाम। लेकिन जांच में सामने आया कि कुछ महीनों से वो गायब था। परिवार ने कहा वो पढ़ाई के लिए बाहर गया है, लेकिन उसके लैपटॉप में मिले चैट रिकॉर्ड्स ने सब कुछ बदल दिया। कई एन्क्रिप्टेड मैसेज, पाकिस्तान के नंबरों से कॉल्स और कोड वर्ड ऑपरेशन रिवेंज। अब शक गहराने लगा, क्या इसका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से था? जांच आगे बढ़ी तो एक अजीब बात सामने आई। से ट्रेस हुए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो कश्मीर और दुबई के बीच हो रहे थे। ये ट्रांजैक्शंस उसी दिन बंद हुए जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। क्या असली मास्टरमाइंड देश से बाहर था या कोई इनसाइडर जो अब भी दिल्ली में घूम रहा है? आज हफ्तों बाद भी दिल्ली का वो इलाका शांत नहीं हुआ। लोग अब भी उस रात की आवाज नहीं भूले। NIA का कहना है, हमारे पास सुराग है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना अभी बाकी है। डार्क वेब से ट्रेस हुए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो कश्मीर और दुबई के बीच हो रहे थे। ये ट्रांजैक्शंस उसी दिन बंद हुए जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। क्या असली मास्टरमाइंड देश से बाहर था या कोई इनसाइडर जो अब भी दिल्ली में घूम रहा है? आज हफ्तों बाद भी दिल्ली का वो इलाका शांत नहीं हुआ। लोग अब भी उस रात की आवाज नहीं भूले। NIA का कहना है, हमारे पास सुराग है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना अभी बाकी है। जांच आगे बढ़ी तो एक अजीब बात सामने आई। डार्क वेब से ट्रेस हुए क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जो कश्मीर और दुबई के बीच हो रहे थे। ट्रांजैक्शंस उसी दिन बंद हुए जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। क्या असली मास्टरमाइंड देश से बाहर था या कोई इनसाइडर जो अब भी दिल्ली में घूम रहा है? आज हफ्तों बाद भी दिल्ली का वो इलाका शांत नहीं हुआ। लोग अब भी उस रात की आवाज नहीं भूले। NIA का कहना है, हमारे पास सुराग है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना अभी बाकी है। तो सवाल अभी वही है, क्या लाल किले का ये ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा था या एक संदेश जो अब तक अधूरा पहुंचा?